नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से इतना जुड़ा है कि हम शायद ही कभी रुककर सोचते हैं। वाहन। हमारे पास इस पर एक अच्छा खासा विश्लेषण है और आज हमारी कोशिश रहेगी कि समझें कि गाड़ियां, बसें, ट्रक ये सब मिलकर हमारे जीवन पर, अर्थव्यवस्था पर और समाज पर कैसे असर डालते हैं। कभी सोचा है अगर एक दिन के लिए भी सारे वाहन रुक जाएं तो क्या होगा? मुश्किल है सोचना भी। हाँ, दफ्तर पहुंचना, बच्चों का स्कूल, दुकानों तक सामान, सब कुछ जैसे थम सा जाएगा। ये स्रोत हमें याद दिलाता है कि वाहन सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि अब तो जरूरत बन गए हैं। बिल्कुल। ये हमारा समय बचाते हैं, दूरियां कम करते हैं। तो चलिए जरा इस विश्लेषण में और गहरे उतरते हैं। देखते हैं ये पहियों पर चलती दुनिया हमें कहाँ ले जा रही है। हाँ, तो शुरुआत करते हैं व्यक्तिगत वाहनों से, जैसे कार, बाइक, स्कूटर। ये हमें एक तरह की आप कह सकते हैं आज़ादी देते हैं। आजादी किस तरह की? स्रोत इस बात पर काफी जोर देता है कि ये वाहन हमें दूसरों पर निर्भर रहने से बचाते हैं। मतलब अपनी मर्जी से अपने समय पर कहीं भी आ जा सकना, हाँ हाँ। चाहे वो रोज का दफ्तर हो या कोई अचानक बना प्लान। हाँ, ये एक आत्मनिर्भरता वाली फीलिंग देता है। सही। विश्लेषण ये भी बताता है कि कैसे ये वाहन सिर्फ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने का साधन नहीं है, बल्कि कई लोगों के लिए वो एक स्टेटस सिंबल या पहचान भी बन जाते हैं। हाँ, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता वाला पहलू तो है। लेकिन क्या इस विश्लेषण में इसके दूसरे पहलू पर भी बात हुई है? मतलब जैसे बढ़ती गाड़ियों से ट्रैफिक जाम, हाँ बिल्कुल। पार्किंग की समस्या, या शायद कहीं ना कहीं इसने हमें थोड़ी दूरी भी बना दी हो एक दूसरे से, क्योंकि सब अपनी गाड़ी में है तो सड़कों पर वो मेलजोल शायद कम हो गया है। बिल्कुल, स्रोत इस संतुलन को देखता है। जहां एक तरफ व्यक्तिगत वाहनों की सुविधा और आजादी का जिक्र है, वहीं ये भी माना गया है कि इनकी बढ़ती संख्या वो शहरों पर दबाव डाल रही है। ट्रैफिक जैम न सिर्फ समय बर्बाद करता है, बल्कि आप देखें तो ईंधन की खपत और प्रदूषण भी बढ़ाता है। और पार्किंग तो एक अलग ही सिरदर्द है। हाँ हाँ, वो तो है ही। पार्किंग की कमी एक और बड़ी चुनौती है। इसीलिए स्रोत फिर आगे बढ़कर सार्वजनिक परिवहन के महत्व को बताता है। सही कहा। सार्वजनिक परिवहन मतलब बसें, ट्रेनें, मेट्रो, ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास अपनी गाड़ी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताता है कि ये शहर की धमनियों की तरह है। मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। हाँ इससे न केवल सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ कम होती है, बल्कि ये ज्यादा किफायती भी पड़ता है अक्सर। हाँ। और एक दिलचस्प बात जो विश्लेषण में है वो ये कि एक अच्छा कनेक्टेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क वो सामाजिक समानता को भी बढ़ावा देता है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि ये सभी आय वर्ग के लोगों को शहर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचने का मौका देता है, आसानी से। ये तो महत्वपूर्ण बात है। और पर्यावरण का क्या? हाँ, पर्यावरण पर असर भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत इस बात पर रोशनी डालता है कि प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के मामले में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अक्सर निजी वाहनों से कहीं बेहतर होता है। मतलब एक बस कई कारों का काम कर देती है। बिल्कुल। सोचिए, एक भरी हुई बस या मेट्रो ट्रेन सड़क से दर्जनों कारों को हटा सकती है। तो ये न केवल ट्रैफिक कम करता है, बल्कि वायु प्रदूषण और कार्बन फुटप्रिंट को भी कम करने में मदद करता है। जो आज के समय की बहुत बड़ी जरूरत है। बहुत बड़ी। हाँ, ये जरूर है कि सार्वजनिक परिवहन की अपनी चुनौतियां हैं, जैसे टाइमिंग, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, कभी-कभी भीड़। विश्लेषण इन पर भी बात करता है। अच्छा, तो व्यक्तिगत और सार्वजनिक परिवहन से आगे बढ़ें। अगर हम अर्थव्यवस्था के पहियों की बात करें, तो ये जो कमर्शियल वाहन है, ट्रक, वैन, डिलीवरी वाले, इनका क्या महत्व है? इनके बिना क्या तस्वीर दिखती है? इनके बिना तो सच कहूं तो आज की अर्थव्यवस्था की कल्पना करना ही मुश्किल है। स्रोत इन्हें उद्योगों की जीवन रेखा कहता है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। जीवन रेखा? हाँ, सोचिए, फैक्ट्रियों तक कच्चा माल कैसे पहुंचेगा, खेतों से अनाज मंडियों तक कैसे आएगा, और फिर दुकानों से हमारे घरों तक सामान, ये सब कैसे डिलीवर होगा। सही बात है। ये सब माल ढोने वाले वाहनों पर ही तो निर्भर है। स्रोत इस बात पर बल देता है कि ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ये पूरी सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा है। सप्लाई चेन मतलब वो पूरी प्रक्रिया, कच्चे माल के स्रोत से लेकर फाइनल चीज कंज्यूमर तक कैसे पहुंचती है। अच्छा। इस चेन में जरा सी भी रुकावट आ जाए, जैसे मान लीजिए ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल हो जाए या पेट्रोल डीजल महंगा हो जाए, तो पूरी अर्थव्यवस्था हिल सकती है। ये सप्लाई चेन वाली बात तो बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये वाहन सिर्फ सामान नहीं ढो रहे, बल्कि व्यापार के फ्लो को बनाए रख रहे हैं। बिल्कुल। तो इनकी एफिशिएंसी, इनकी लागत, इनका मैनेजमेंट, ये सब चीजें सीधे तौर पर चीजों की कीमतों और उपलब्धता पर असर डालती होंगी। हाँ बिल्कुल। क्या विश्लेषण में इस पर और बात की गई है, जैसे लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री का विकास कैसे इन वाहनों पर टिका है?
हाँ, विश्लेषण इस बात को छूता है कि कैसे लॉजिस्टिक्स और खासकर ई-कॉमर्स के आने से वाणिज्यिक वाहनों की भूमिका और भी आप कहें तो सेंट्रल हो गई है। हाँ, आजकल तो सब कुछ फटाफट चाहिए। बिल्कुल। अब हमें कुछ ही घंटों या एक दिन में डिलीवरी चाहिए होती है। ये सब बिना एक कुशल परिवहन नेटवर्क के संभव ही नहीं है। छोटे डिलीवरी वैन से लेकर बड़े-बड़े कंटेनर ट्रक तक हर तरह के वाहन का अपना रोल है। स्रोत शायद ये भी इशारा करता है कि भविष्य में ड्रोन और ऑटोमेटेड डिलीवरी वाहन इस क्षेत्र में और बदलाव ला सकते हैं। लेकिन अभी के लिए तो ये पारंपरिक कमर्शियल वाहन ही अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। और एक क्षेत्र है जहां वाहनों की भूमिका सचमुच जीवन और मृत्यु का सवाल बन जाती है। वो है आपातकालीन सेवाएं। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस की गाड़ियां। इनके बारे में स्रोत क्या कहता है? स्रोत यहाँ बहुत साफ है। इन सेवाओं की प्रभावशीलता, मतलब ये कितने असरदार हैं, ये सीधे तौर पर वाहनों की उपलब्धता और उनकी तेजी पर निर्भर करती है। हाँ, ये तो है। एम्बुलेंस का समय पर पहुंचकर मरीज को अस्पताल ले जाना, फायर ब्रिगेड का आग पर काबू पाने के लिए तुरंत पहुंचना, या पुलिस का किसी घटनास्थल पर तेजी से पहुंचना, ये सब तभी मुमकिन है जब उनके पास सही तरह के अच्छी तरह से इक्विप्ड और तेज रफ्तार वाहन हो। विश्लेषण इस बात पर भी जोर देता है कि इन वाहनों को अक्सर भीड़-भाड़ वाले ट्रैफिक से रास्ता बनाना पड़ता है, जिसके लिए विशेष नियमों और लोगों के सहयोग की जरूरत होती है। हाँ, वो सायरन की आवाज सुनते ही रास्ता देना कितना जरूरी है। बहुत जरूरी। और इनका महत्व सिर्फ रिएक्शन में नहीं है, बल्कि इनकी मौजूदगी भी एक तरह से अपराध रोकने का काम करती है। ये बात तो सही है। जरा सोचिए, बिना एम्बुलेंस के कोई मेडिकल इमरजेंसी कितनी भयानक हो सकती है। बिल्कुल। पर आते हैं पर्यटन और मनोरंजन। इसमें वाहनों का क्या रोल है? अरे, वाहनों ने तो सचमुच दुनिया को हमारे कदमों में ला दिया है। स्रोत बताता है कि कार, बस या बाइक से यात्रा करने की जो आजादी है, वो हमें नई जगहों को देखने, अलग अलग कल्चर को अनुभव करने और बस अपनी रोज की जिंदगी से एक ब्रेक लेने का मौका देती है। हाँ, रोड ट्रिप। बिल्कुल। चाहे वो वीकेंड पर पास की पहाड़ियों पर जाना हो या लंबी छुट्टी लेकर देश के दूसरे कोने की यात्रा करनी हो, वाहन हमें अपनी स्पीड और अपने प्लान के हिसाब से घूमने की सुविधा देते हैं। इससे न सिर्फ हमें खुशी मिलती है, बल्कि ये पर्यटन उद्योग के लिए भी एक बहुत बड़ा ड्राइवर है। बहुत बड़ा। हाँ, और पर्यटन उद्योग सिर्फ बड़े होटल्स या एयरलाइनों तक ही तो सीमित नहीं है। नहीं। जब लोग सड़क से यात्रा करते हैं तो वे छोटे शहरों, ढाबों, स्थानीय बाजारों में रुकते हैं। इससे लोकल इकोनॉमी को भी फायदा होता है। क्या विश्लेषण इस पर भी कुछ कहता है कि कैसे वाहनों ने रोड ट्रिप कल्चर को जन्म दिया? बिल्कुल। स्रोत इस बात का जिक्र करता है कि कैसे कार और मोटर बाइक ने यात्रा को ज्यादा पर्सनल और फ्लेक्सिबल बना दिया है। सही। लोग अब सिर्फ मंजिल तक नहीं पहुंचते, बल्कि रास्ते का भी मजा लेते हैं। इसने कैंपिंग, एडवेंचर टूरिज्म और रूरल टूरिज्म जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा दिया है। साथ ही टूरिस्ट बसें ग्रुप में घूमने को आसान बनाती हैं। तो संक्षेप में कहें तो वाहन न केवल हमें जगहों तक पहुंचाते हैं, बल्कि वे हमारे घूमने के अनुभव को भी शक्ल देते हैं और लोकल कम्युनिटीज के लिए कमाई का जरिया बनते हैं। अब तक हमने देखा कि वाहन आज की जिंदगी के लिए कितने जरूरी हैं, लेकिन भविष्य का क्या? तकनीक तो बहुत तेजी से बदल रही है। इलेक्ट्रिक वाहन, सेल्फ ड्राइविंग कारें, इनके बारे में विश्लेषण क्या कहता है? विश्लेषण भविष्यवाणी करता है ये एक बहुत ही रोमांचक एरिया है और स्रोत इसे भविष्य की दिशा के रूप में देखता है। इलेक्ट्रिक वाहनों का जिक्र तो खास तौर पर है। हाँ, ईवीज की बात तो आजकल बहुत हो रही है। बिल्कुल, खासकर पर्यावरण पर उनके अच्छे असर की वजह से, क्योंकि वे सीधे टेल पाइप से धुआं नहीं निकालते, तो शहरों में हवा की क्वालिटी सुधारने में मदद कर सकते हैं। और हाइब्रिड वाहन जो पेट्रोल, डीजल और बिजली दोनों इस्तेमाल करते हैं, वो ईंधन बचाने का एक बीच का रास्ता देते हैं। लेकिन विश्लेषण ये भी बताता है कि इन टेक्नोलॉजीज को अपनाने में अभी भी चुनौतियां हैं। क्या चुनौतियां? जैसे कि? क्या स्रोत इस पर विस्तार में जाता है? सिर्फ ये कह देना कि प्रदूषण कम होगा काफी नहीं लगता। नहीं, वो बताता है। जैसे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी लाइफ, कीमत, इन सब बातों का जिक्र है। हाँ, विश्लेषण इन प्रैक्टिकल दिक्कतों को मानता है। ईवीज के लिए चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क अभी भी बनी रहा है, खासकर छोटे शहरों पर, हाईवे पर। हाँ, ये तो है। बैटरी टेक्नोलॉजी अभी भी महंगी है और उसकी रेंज और लाइफ को लेकर चिंताएं भी हैं। साथ ही इन गाड़ियों की शुरुआती कीमत पारंपरिक गाड़ियों से ज्यादा है। हालांकि बाद में चलाने का खर्चा कम हो सकता है। हाँ, लंबी अवधि में चलाने का खर्चा कम हो सकता है।
स्रोत शायद ये भी संकेत देता है कि सिर्फ गाड़ी बदल देना काफी नहीं है, हमें बिजली बनाने के तरीकों को भी साफ करना होगा ताकि ईवीज वाकई में पूरी तरह ग्रीन हो। ये भी सही बात है। और ऑटोमेटेड मतलब सेल्फ ड्राइविंग कारों के बारे में क्या? ये तो कभी साइंस फिक्शन लगती थी, पर अब तो काफी पास आ रही हैं। स्रोत स्वचालित वाहनों को ट्रांसपोर्ट में एक क्रांति लाने की क्षमता के रूप में देखता है। थ्योरी में तो वे इंसानी गलतियों को कम करके सड़क सुरक्षा में भारी सुधार ला सकते हैं। वे ट्रैफिक फ्लो को बेहतर बना सकते हैं और यात्रा के समय का उपयोग दूसरे कामों के लिए करने की इजाजत दे सकते हैं। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, पर यहाँ भी चुनौतियां कम नहीं हैं। टेक्नोलॉजी अभी भी पूरी तरह मैच्योर नहीं है, खासकर खराब मौसम या मुश्किल शहरी माहौल में। और कानूनी और नैतिक सवाल वो भी बहुत बड़े हैं। जैसे दुर्घटना हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या ये ड्राइवर्स की नौकरियां छीन लेंगी? विश्लेषण इन सवालों को उठाता है, ये दिखाते हुए कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें सामाजिक और नैतिक पहलुओं पर भी सोचना होगा। तो ये तकनीकी बदलाव सिर्फ गाड़ियों को नहीं बदल रहे, बल्कि हमारे शहरों को, हमारे काम करने के तरीकों को और शायद हमारी पूरी जीवन शैली को भी बदलने की ताकत रखते हैं। कनेक्टेड कारें, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये सब एक बड़े बदलाव का हिस्सा लगता है। निश्चित रूप से स्रोत इस बड़े इम्पैक्ट की ओर इशारा करता है। वाहन अब केवल मैकेनिकल मशीनें नहीं रहे, वे डेटा बनाने वाले, बात करने वाले डिवाइस बन रहे हैं। कनेक्टेड कारें मतलब गाड़ियां एक दूसरे से और ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर से बात कर सकती हैं। इससे जाम कम हो सकता है, सुरक्षा बढ़ सकती है और यात्रा ज्यादा एफिशिएंट हो सकती है। ये स्मार्ट मोबिलिटी का आइडिया है। अच्छा, जहां परिवहन को एक पूरी जुड़ी हुई प्रणाली के रूप में देखा जाता है। विश्लेषण का निचोड़ यही है कि हम परिवहन के एक नए युग की दहलीज पर खड़े हैं, जहां तकनीक सस्टेनेबिलिटी और एफिशिएंसी को बढ़ावा दे सकती है, लेकिन हमें इन बदलावों को सावधानी से मैनेज करना होगा। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि वाहन सिर्फ लोहे और पहियों के ढेर नहीं है, वो व्यक्तिगत आजादी के प्रतीक है, सार्वजनिक पहुंच के साधन है, अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, सुरक्षा के प्रहरी हैं और घूमने फिरने मनोरंजन के जरिए है। और अब वे तकनीकी इनोवेशन और पर्यावरण से जुड़े बदलाव के मोर्चे पर भी हैं। इस स्रोत ने ये तो साफ कर दिया है कि आज के समाज का ताना बाना वाहनों के बिना बिखर जाएगा। बिल्कुल, निष्कर्ष यही है कि वाहनों का महत्व बहुत ज्यादा है और भविष्य में ये और भी जटिल होता जाएगा। नई टेक्नोलॉजीज आएंगी जो शायद आज हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये हमें एक बुनियादी सवाल पे वापस लाता है, जिस पर स्रोत भी आखिर में सोचने को मजबूर करता है। जैसे जैसे हम इन मशीनों पर और ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं, चाहे वो पुरानी हो या भविष्य की तकनीक वाली, क्या हम उनके इस्तेमाल से जुड़ी जिम्मेदारियों को गंभीरता से ले रहे हैं? सुरक्षित ड्राइविंग, नियमों का पालन, पर्यावरण पर असर कम करने की कोशिश और नई टेक्नोलॉजी के नैतिक असर को समझना, ये सब पहलू और भी जरूरी हो जाते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या हमारी बढ़ती निर्भरता हमें लापरवाह बना रही है, या फिर ये हमें और ज्यादा जिम्मेदार बनने के लिए प्रेरित कर रही है? शायद यही वो सवाल है जिसके साथ हम अपने श्रोताओं को छोड़ सकते हैं, ताकि वे अपने अनुभव और हमारे आसपास की दुनिया के संदर्भ में इस पर विचार कर सकें।